हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग मुगल वंश का पतन पढ़ चुके हैं और पढ़ने के बाद हमने एक उसका सेट पेपर करा दिया था और एक पेपर और, उसके दो भाग थे। चूँकि मुगल वंश के पतन काफ़ी बड़ा चैप्टर था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैंने उसको दो भाग में किया था। आज उसी का सेकेंड पार्ट जो है हम लोग कराने जा रहे हैं। वास्तव में जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT या अभी RO वाला परीक्षा होगी जो समीक्षा अधिकारी का, उसमें भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इसी के दृष्टिकोण से हम लोगों ने मॉडर्न इतिहास शुरू से स्टार्ट किया है। इसके बाद हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। आज यूरोपियों का जो आगमन पढ़ेंगे कि यूरोपी भारत में आए, क्यों आए, क्या कारण था, और पहला यूरोपी कौन आया, कितने समय तक शासन किया, ये सारी चीज़ें जो होंगी आज आप विषय में हम चर्चा करेंगे इसी विषय में। तो आज तो जो शेष भाग है उस पेपर को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है कि फारूक, देखो 1717 ईस्वी में फारूक शियर ने किसे व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया था? किसे विशेषाधिकार प्रदान किया था? डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को। तो ये पहले भी हमने बताया है कि अंग्रेजों को फारूक शियर ने 1717 में विशेषाधिकार प्राप्त किया, यानी कि इनको व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया था। और इसका पीछे एक कारण था, कहा जाता है कि फारूक शियर ने यहाँ पर यानी कि इस वजह से किया था क्योंकि इसको भी एक असाध्य रोग हो गया था और अंग्रेजों ने सही कर दिया था। इसी वजह से इसने अंग्रेजों से प्रभावित होकर यानी कि एक विशेषाधिकार 3000 रुपये वार्षिक लेकर और इन्हें व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो शाही फरमान और सुनहरा फरमान दो याद रखना, शाही फरमान दे दिया था। अगला प्रश्न है कि फारूक शियर के फरमान से किसे सहूलियत मिली? अब देखो, फारूक शियर के फरमान से किसे सहूलियत मिली थी, है ना, पाई? तो मुगल भूमि बंदोबस्त में, दिल्ली के मराठा शासन में, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, या दक्षिण में फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना। तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार, तो याद रखना कि बंगाल में अंग्रेजी व्यापार से हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है, ये चीज है। तो देखो याद रखना, अयोग्य उत्तराधिकारी, मुगलों की उदारवादी धार्मिक नीति थी, या उत्तराधिकारी संघर्ष थे, या मुगल दरबार में गुटबंदी। देखो इसमें सत्य नहीं है, तो सत्य तो यही नहीं। देखो अयोग्य उत्तराधिकारी ये भी था, उत्तराधिकारी संघर्ष ये भी था, मुगल दरबार में गुटबंदी ये भी था, लेकिन ये धार्मिक नीति ये वाला नहीं आंसर होगा, और यही क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन भारत से बाहर ले गया? देखो मयूर सिंहासन बनवाया किसने था, यह भी हमने चर्चा की थी कि मयूर सिंहासन जो है किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो उसी ने ये मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने ये मयूर सिंहासन बनवाया। अब देखो ध्यान देना, कौन बाहर भारत के ले गया? तो नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर, डलहौजी। तो नादिर शाह इसको भारत से बाहर ले गया था। इसको भी ले गया मयूर सिंहासन को, और कोहिनूर हीरा भी ले गया था। क्या ले गया था? कोहिनूर हीरा। ठीक है, ये दोनों चीजें ये लेकर चला गया था। ठीक, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों लेकर ये गया यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि औरंगजेब का तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन था? तत्कालिक यानी कि औरंगजेब जब 1707 में इसकी मृत्यु होती है, कब? 1707 में इसकी मृत्यु होती है।
अब कहाँ पर हुई थी? तो अहमदनगर में हुई थी। ये भी याद रखना कि अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। फिर इसका तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बहादुर शाह, फारूक शियर, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। तो ये बहादुर शाह, इसको किस नाम से जानते थे हम लोग? मुअज्जम। मुअज्जम के नाम से इसे जाना जाता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में, देखो ध्यान देना, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को सबसे अधिक क्या लाभ मिला था? पानीपत के तीसरे युद्ध में याद रखना कि दिल्ली पर अधिकार, अपार धन दौलत, पंजाब पर अधिकार, भारत में साम्राज्य विस्तार का अवसर। तो एक चीज याद रखना, उस समय से पंजाब पर अधिकार मिल गया था। क्या मिल गया था? पंजाब पर अधिकार मिल गया था। ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए कि मुगलों के लिए कौन एक समस्या थे? देखो ध्यान देना, मुगलों के लिए कौन एक समस्या थे? दुर्गादास, बंदा बहादुर, अहमद शाह अब्दाली, ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। देखो मुगलों के लिए सभी ये लोग जिम्मेदार थे। दुर्गादास भी, वो भी कट्टर इनका रहा जब तक इसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। बंदा बहादुर ये भी रहा है। ये गुरु गोविंद सिंह का, यानी कि 10 गुरु गोविंद सिंह हुए। मतलब याद रखना कि सिख गुरु कितने? 10। अंतिम गुरु गोविंद सिंह उन्हीं के ये शिष्य बना बंदा बहादुर। अहमद शाह अब्दाली ये भी अंग्रेज मुगलों के लिए समस्या, यानी कि ये सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया है किस मुगल शासक के काल में, किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे? किस मुगल शासक के काल में सैयद प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे? ठीक है। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक शियर और मोहम्मद शाह। देखो सैयद भाई अगर प्रभावशाली बने थे तो फारूक शियर के समय। किसके समय बने? फारूक शियर। क्योंकि जहांदार को हटा के फारूक शियर को बैठाल दिया, तो फारूक शियर को बैठाल दिया तो इसी समय ये पावरफुल हो गए। इस समय इन्होंने उपाधि धारण की थी किंग मेकर की। कौन सी उपाधि धारण की थी? तो किंग मेकर। सैयद भाई 2 थे। कौन कौन थे? एक देखो याद रखना, ये हम बता भी चुके हैं कि हुसैन, हुसैन बहुत शक्तिशाली था। हुसैन और अब्दुल्ला, ये 2 भाई जो थे, और इन दोनों भाइयों ने यानी कि किंग मेकर की उपाधि धारण की थी। किसी को राजा बना सकते थे, किसी को राजा को हटा सकते। और हुसैन अली ने ही फारूक शियर की हत्या की। पहली बार एक अमीर के वजीर के द्वारा किसी बादशाह की हत्या हुई थी। ठीक है, तो यह भी प्रश्न याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि इनमें से किसने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया? इसमें किसने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया था? दुर्गादास, छत्रसाल बुंदेला, राजा जयसिंह, राजा राम। तो याद रखना, राजा जयसिंह जो थे इन्होंने कभी युद्ध मुगलों के साथ नहीं किया, जबकि दुर्गादास ने किया, छत्रसाल ने किया और राजा राम, इन तीनों ने किया था। ठीक है, लेकिन इसने नहीं किया था, राजा जयसिंह ने। ये कछवाए वंश के थे राजा जयसिंह। भारमल हुए, भारमल के बाद मानसिंह हुए, मानसिंह के बाद भगवान दास हुए और इसके बाद जयसिंह हुए थे। ठीक है, तो कछवाए वंश के राजपूत थे, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, देखो ध्यान देना, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए, उपयुक्त में से सभी कुछ हुआ था। तो ध्यान देना कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या क्या हुआ था? देखो मुगल साम्राज्य दुर्बल हो गया, सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए, उपयुक्त सभी कुछ हुआ था। क्या हो जाएगा? सभी कुछ। अगला प्रश्न देखिए भाई कि लाल कुंवारी नाम की एक वेश्या यानी कि गड़का किस मुगल शासक के समय राजकाज में अति प्रभावशाली थी? मोहम्मद शाह के, जहांदार शाह के, या फारूक शियर, या शाह आलम द्वितीय? तो मैंने पहले आपको बताया कि जहांदार के समय, और जहांदार जो था
इसने सब कुछ, यानी कि ये लाल कुमारी जो थी, है ना, इसको इतने पावर रखे थे, इसके घर वालों को इतने उच्च पद दे रखे थे, और यही कारण हुआ इसका पतन का। मात्र इसने 1712 से 13 मात्र 1 वर्ष ही शासन कर पाया, इसका पतन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि फर्रुखसियर के फरमान के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो फर्रुखसियर फरमान के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिए गए? राजस्व संग्रह करने का, किले बनाने का, सेना गठन करने का, निशुल्क व्यापार करने का। तो याद रखना, निशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के विषय में क्या सही है? नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के विषय में क्या सही है? दोनों ने भारत को लूटा था। ठीक है, दोनों ने भारत पर राज किया, दोनों ने अफगानिस्तान के शासक थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, दोनों ये कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण नहीं है? अब देखो, कौन सा पतन का कारण नहीं था? तो आयोग उत्तराधिकारी ये तो था, उदार धार्मिक नीति, विस्तृत साम्राज्य, अंग्रेज की दक्षिण नीति। तो ये उदार धार्मिक नीति ये पतन का कारण नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, 10वीं बार क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न देखिए। 1717 में बंगाल प्रांत में कर मुक्त व्यापार, देखो 1717 में बंगाल प्रांत में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की। अब देखो 1717 की बात कर रहा, डेट दे दी गई, तो शासनकाल किसका था? 1717। तो याद रखना कि बंगाल डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, तो अंग्रेजों को 1717 में फारुखसियर ने ये फरमान जारी किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन फिर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जा चुका। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? अब देखो, मुगल शासक का काल पूछा गया है, ये ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये याद रखना, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और कहा जाए, जब इसने अटैक किया था, करनाल का युद्ध लड़ा, तो 1739 में उस समय मुगल बादशाह कौन था? ये कई बार प्रश्न पूछा गया। तो मोहम्मद शाह दिया, शाह आलम दिया, फारुखसियर, उस्मान शाह। तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। तो ये मोहम्मद शाह के समय इसने नादिर शाह ने अटैक किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों को क्रूर वध का हुक्म दिया था? तो किसने दिया था? अहमद शाह अब्दाली ने, चंगेज खान ने, नादिर शाह ने, तैमूर ने? तो नादिर शाह ने दिया था। ये 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, इसी में इसने हुक्म दिया था। समझ गए? तो ये चीज याद रखना कि ये युद्ध भी बहुत भयंकर युद्ध था, और इसी समय यानी कि नादिर शाह ने एक तरीके से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और बाद में ये यहाँ से चला जाता है, शासन नहीं किया था इसने। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का क्या बहाना था? नादिर शाह का भारत पर आक्रमण करने, नादिर शाह के प्रतिनिधियों के साथ निर्दयी व्यवहार था। ठीक, मुगल सेना का नादिर शाह की भूमि पर आक्रमण था, राजपूत शासकों ने नादिर शाह को निमंत्रण दिया था, उसके राज में मराठा गतिविधियां थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के क्या कारण माना था? नादिर शाह, देखो एक चीज याद रखना कि इसका बहाने का कारण क्या था। ठीक है, तो यह भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन,
और आपने इसको हमने बताया भी था कि मुगलों की सेना नादिर शाह के भूमि पर आक्रमण, ठीक है। देखो, नादिर शाह के प्रतिनिधियों के साथ निर्दयी व्यवहार, ठीक, और मुगल सेना नादिर शाह की भूमि पर आक्रमण, राजपूत शासकों ने नादिर शाह को निमंत्रण दिया था, यह भी गलत है। उसके राज्य में मराठा गतिविधियां, यह भी गलत है। मुगल सेना नादिर शाह की भूमि पर आक्रमण किया, यह भी गलत है। नादिर शाह के प्रतिनिधियों के साथ निर्दयी व्यवहार, इसी की वजह से वो आया था, ठीक है। तो इसी वजह से आया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1708 में ईस्वी में मुगल बादशाह, देखो 1708 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था, ठीक है। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, निजमुद्दौला था, या मुनरो था, या महादाजी सिंधिया था, या गुलाम कादिर था। देखो, शाह आलम द्वितीय को अगर गद्दी पर दोबारा बैठाला तब तो इसी ने बैठाला था, क्योंकि इलाहाबाद आ गया था। लेकिन इसे अंधा किसने किया, तो अंधा इसने गुलाम कादिर ने किया था। किसने अंधा किया था, तो गुलाम कादिर, याद रखना, गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा किया और जेल में डाल दिया जाता है, ठीक। कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि बहादुर शाह जफर को कहां दफनाया गया। बहादुर शाह जफर को कहां दफनाया गया था, रंगून में, दिल्ली में, मांडले में, आगरा में। तो रंगून में दफनाया गया, बहादुर शाह जफर को रंगून में दफनाया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के फलस्वरूप क्षेत्रों में जो स्वतंत्र अथवा अर्ध स्वतंत्र हो गए वो सम्मिलित थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, कौन स्वतंत्र हो गए थे भाई, बताएं आप लोग। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसमें हैदराबाद हो जाएगा, अवध हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, ये तीन, हैदराबाद, अवध और बंगाल, ठीक, ये तीन जो है ये स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है, यानी कि अर्ध स्वतंत्र हो गए थे, ये याद रखना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए कि सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की थी। 1765 की अगर बात आती है तो किसने प्रदान की थी, बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, या अफगान ने। बताओ ये कौन क्वेश्चन होगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसने प्रदान की थी, तो याद रखना मुगल सम्राट ने। किसने प्रदान की थी, तो मुगल सम्राट ने प्रदान की थी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। किसने, अकबर ने, जहांगीर ने, बहादुर शाह ने, फारूक शियर ने। तो ये चीज याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा किसने प्रदान की थी, तो फारूक शियर ने। अगला प्रश्न देखिए भाई, भारत का अंतिम बादशाह, देखो ध्यान देना, भारत का अंतिम बादशाह को भारत से निष्कासित कर कहां भेजा गया था, ठीक है। अब भारत के अंतिम बादशाह कौन था, तो यह भी हमने बताया था कि बहादुर शाह द्वितीय। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, याद रखना, प्रथम मत लगा देना, द्वितीय, ठीक। जिस तरीके से एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था कि जब तराइन का युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था या चतुर्थ था, तो बहुत लोग प्रथम लगा देते हैं। तो प्रथम नहीं होगा, उसमें कौन होगा, तो द्वितीय होगा, तृतीय, कौन सा होगा, तृतीय होगा। तो पृथ्वीराज तृतीय था, ध्यान देना, पृथ्वीराज तृतीय,
जब ये तराइन का युद्ध हुआ था, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तराइन का युद्ध। इसी तरीके से बहादुर शाह द्वितीय था जिसे रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेजा गया था? अंडमान तो भेजा नहीं गया, नलाशा, रंगून, बैंकॉक, तो रंगून भेजा गया। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन किसके द्वारा लूटा गया था? मयूर सिंहासन किसके द्वारा लूटा गया था? हुमायूं के, औरंगजेब के, नादिर शाह के, मोहम्मद गौरी के। किसके द्वारा लूटा गया था मयूर सिंहासन? तो नादिर शाह के द्वारा। ठीक है, मयूर सिंहासन और इसके बाद कोहिनूर हीरा दोनों लेकर गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों को पेंशन भोगी रहा? कौन सा? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय। इसमें कौन सा होगा? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखना कि इसमें शाह आलम द्वितीय होगा। यानी कि शाह आलम द्वितीय ये कुछ समय के लिए यहीं इलाहाबाद आ गया था, इलाहाबाद में यहीं अंग्रेजों का यानी कि एक तरीके से गुलाम रहा। ठीक है, तो ये चीज़ रही। और इसके बाद फिर महादाजी सिंधिया इसको लेकर गए और इसके बाद इससे जो है क्या किया था? गद्दी बैठाला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इस वजह से मराठों को ये पेंशन भोगी बन गया था। अगला प्रश्न देखिए कि मिर्जा राजा मुगल की पदवी, मिर्जा राजा मुगल की पदवी किसे प्रदान की गई थी? अब देखो, मिर्जा राजा की तो भारमल, जय सिंह, जसवंत सिंह, राम सिंह, तो जय सिंह को। किसको प्रदान की गई? तो जय सिंह को। देखो, मिर्जा राजा और सवाई दोनों पदवियां दी गई थी। ये दोनों जो दोनों ये पद दिए गए, किसको दिए गए? तो ये याद रखना, जय सिंह को। ठीक है, जय सिंह को सवाई जो उपाधि दी ये फारूक सियर ने दी थी। ये भी ध्यान देना कि फारूक सियर ने ये उपाधि दी। ठीक, और इसके बाद मिर्जा राजा किसने दी थी? तो जहांदार ने, जहांदार शाह ने दी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सत्रह सौ तैतीस में जजिया, ये यहाँ जजिया है, मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा देख लेना इसको। ये जजिया कर है, जजिया कर। तो 1733 ईस्वी में जीजा मोहम्मद महल पुस्तक जो नक्षत्रों से, नहीं ठीक है, ये गलत नहीं है, वो जीजा मोहम्मद महल पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, आमेर के राजा भारमल, जयपुर के सवाई जय सिंह, उदयपुर के महाराणा प्रताप सिंह। तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने ये जीजा मोहम्मद शाह महल नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। और सवाई जय सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्या किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन था? तो सवाई जय सिंह। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। तो ये कब की थी? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त को, या 29 अगस्त को, या 21 अगस्त को। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि 12 अगस्त को प्रदान की थी। कब? 12 अगस्त को। ठीक है, तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखना, अंतिम प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया कब? 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में, फिर 1740, 1742 में। देखो यहाँ पर 1736 दिया है, फिर 1739 दिया, 1740 दिया, 1741। तो बताया था हमने पहले
कि 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। कौन सा? करनाल का युद्ध। तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन हम लोग पढ़ाएंगे। अभी थोड़ी से हम चर्चा कर दें। जैसे भारत में यूरोपीय आए, आने का क्रम अलग है, फैक्ट्री लगाने का अलग है। जैसे सबसे पहले आने क्रम में पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश, तब फ्रांसीसी। और फैक्ट्री लगाने क्रम में जब पूछा जाएगा तो पहले अंग्रेजों ने, पहले सबसे किसने? पुर्तगालियों ने लगाई, फिर अंग्रेजों ने लगाई, फिर डच ने लगाई, फिर डेनिश में, फिर फ्रांसीसी ने। देखो यहाँ फैक्ट्री लगाने क्रम में चेंज होता है, डच दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और आने क्रम में डच तीसरे नंबर पर है। तो ये प्रश्न आपने देखा होगा कई बार पूछा गया। और जब पुर्तगाली आते हैं उनके विषय में पूरी हम चर्चा करेंगे कि वास्को डी गामा भारत आया, क्यों आया, और यहाँ से जब गया तो 60 गुना लाभ भी पाया। जब ऐसे देश में कोई भ्रमण करके जाए और इसके बाद 60 गुना अगर प्रॉफिट उसको मिल जाए, पूरा खर्चा निकालने के बाद, कौन नहीं आएगा देश में। तो उसने कहा कि भारत वास्तव में जो सोना है उससे कई गुना ज़्यादा है, ये भारत सोने की चिड़िया है। तो वास्तव में ऐसे भारत में आगमन होता है यूरोपियों का और ये क्रम जारी रहता है। फिर हम इसके विषय में पूरी आपको विधिवत चर्चा करेंगे। और हम लोग आज हो सकता है पूरा समीक्षा अधिकारी का मॉडल पेपर 140 क्वेश्चन का हल कराएंगे। जो हो सकता है 27 जुलाई को जो परीक्षा होगी वहाँ से आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो एक मॉडल पेपर आपको जल्दी मिलेगा, आज ही मिलेगा। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर।